वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है अब बताओ रिस्क लूं ना लूं। तो ये रीडिंग है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स पर और जो भी उनके डीप इमोशंस है, सीक्रेट फीलिंग्स है, हम सबको जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो कलेक्टिव्स के लिए आपने आज रीडिंग का टाइटल देखा होगा और बहुत ही अजीब लगा होगा टाइटल देखकर, रिस्क लूं या ना लूं। ये टाइटल मुझे चैनल्ड हुआ है गाइस। आप लोगों के पार्टनर की एनर्जी भी इसी तरह से है। पहला कार्ड यहाँ पर निकला है कि पर्सन को बहुत महंगा पड़ा है इस रिलेशन में घमंड दिखाना, क्योंकि इस इंसान के साथ आजकल जो हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा इनको मेंटल कंफ्यूजन दे रहा है। ये कोई ऐसे पर्सन है जो बहुत ज़्यादा टेंशन प्यार में, रिश्तों में, ज़िंदगी में लेना पसंद नहीं करते। इनको अपने कंफर्ट पे चीज़ें करना, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लाइफ इनकी चलती रहे, सब कुछ सॉर्ट रहे, ये वैसे इंसान हैं जिन्हें कहते हैं ना कि आराम पसंद इंसान की ज़िंदगी में कुछ भी मिले तो उसमें बहुत ज़्यादा हाथ पैर ना मारना पड़े, हार्ड वर्क ना करना पड़े, आसानी से, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो इनका काम हो, ये हर तरीके से अपनी लाइफ में चाहते हैं कि आराम से ज़िंदगी चलती रहे। लेकिन इस रीडिंग में और भी कार्ड्स हैं। सभी लोगों के पार्टनर इस तरह के नहीं हैं। बाकी कार्ड्स इंडिकेट करते हैं कि कुछ लोगों के पार्टनर का जो ध्यान है वो आजकल बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए है। उनका फोकस जो है वो इस वक्त प्यार से थोड़ा हटा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर उनकी लाइफ में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसके लिए वो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। जैसे कि उनके लाइफ में हो सकता है कि उनका कोई ड्रीम करियर हो, ड्रीम जॉब हो, ड्रीम उनका कोई विज़न हो अपनी लाइफ को लेकर कि जब मेरी ज़िंदगी में मैं इतनी एज में पहुंचूंगा तो मेरे पास मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी इन्वेस्टमेंट्स, मेरे एसेट्स, मेरी प्रॉपर्टीज़ होंगी। उसके बाद मैं रिलेशन को लेकर अपना फ्यूचर बनाऊंगा। तो शायद इनके कुछ प्लान्स हैं। अभी इस वक्त इनका ध्यान अपने पैसे पर है और ये शायद अपने दोस्तों से भी अपने प्लान्स के बारे में कुछ शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई बिजनेस प्लान है, कोई करियर या प्रोफेशन से जुड़ी हुई अपॉर्चुनिटी है, तो कुछ तो है जो अभी इनका ध्यान प्यार से थोड़ा हटा हुआ है, पैसे की तरफ है। और एक लॉन्ग स्टेबल करियर, एक सक्सेसफुल बिजनेस लाइफ, एक फाइनेंशियल ग्रोथ और अबंडेंस की तरफ ये पर्सन अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। और तीसरा सिनेरियो इसी कलेक्टिव रीडिंग में निकला है उन लोगों के पार्टनर का जो इस वक्त अपने जीवन में बहुत परेशान है। इस वक्त उनकी लाइफ में अगर कोई उन्हें इस तरह भी बोलेगा ना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, तो वो उस पर भी विश्वास नहीं करेंगे। अंदर से उनका बहुत दिल टूटा हुआ है। शायद उनको हो सकता है कि आपसे दूर जाकर कोई बहुत बड़ी गलती समझ आ रही है। आज की रीडिंग में कलेक्टिव्स के लिए मल्टीपल सिनेरियोज निकले हैं। लॉन्ग डिस्टेंस वाले रिलेशन में जो लोग हैं उनके लिए भी कार्ड्स निकले हैं
और जिनके पार्टनर उन्हीं के शहर से हैं उनके लिए भी कार्ड्स निकले हैं। और अगर गाइस मैं बीच बीच में रीडिंग करते करते रुक जाती हूँ ना, तो उस टाइम मैं अच्छे से आपके जो कार्ड्स मेरे सामने रखे हुए हैं मैं उनको समझ रही होती हूँ, उनका इंटरप्रिटेशन, उनकी सिचुएशन, उनके दिल में क्या चल रहा है, क्या उनकी एनर्जी है। तो मैं उनको अभी फ़िलहाल जो देख पा रही हूँ जिस सिचुएशन में, वो अच्छी सिचुएशन नहीं है। पर्सन के जीवन में उनको लग रहा है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं। ये मैं उनके लिए ज़्यादा बात कर रही हूँ जिनके पार्टनर ने किसी और के कारण, कोई तीसरा इंसान है जिसने इनको या तो कोई फ्रेंडशिप का ऑफ़र दिया या फिर कोई प्रपोज़ल कर दिया रिलेशन के लिए, और ये उस रिश्ते में चले गए। उस टाइम इन्होंने शायद आपको समझा नहीं और ये भी फील नहीं किया कि वो अगर आपको छोड़ देंगे तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। उस टाइम उनको सिर्फ अपना ही फ़ायदा दिख रहा था। और आज इनकी हालत ऐसी हो गई है कि ना ये इधर के रहे ना उधर के रहे, क्योंकि ये जिसके पीछे गए थे ना आपको छोड़कर, शायद वो किसी और के लिए इनको छोड़ रहा है या छोड़ रही है, क्योंकि कार्ड्स में ब्रेकअप के कार्ड्स हैं। थर्ड पार्टी भी आज की रीडिंग में एक मेजर रोल प्ले करेगी। और अगर आपको थर्ड पार्टी वीडियोस सुनने हैं, मैंने चैनल पे ऑलरेडी डाले हुए हैं। वो सारे वीडियोस आपको बहुत ही अच्छी गाइडेंस देंगे। साथ में एक और बात बता दूं कि जब आप कुछ वीडियोस बार बार सुनते हो ना, तो आपको धीरे धीरे सिचुएशंस और सिनेरियोज समझ आने लगते हैं। कई बार रीडिंग बहुत ही सेम होती है और कई बार रीडिंग बिल्कुल भी आपस में मैच नहीं कर रही होती, क्योंकि एनर्जी बदल जाती है। इस रीडिंग में मुझे काफ़ी कार्ड्स अच्छे मिले हैं जिसमें थर्ड पार्टी खुद ही इस इंसान को अपनी लाइफ से निकाल रही है या निकालने वाला है। और आपके पर्सन को अभी से चिंता सताने लगी है। अभी से इनका टेंशन लेवल, स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि ये अपनी पूरी एनर्जी जो है ना, वो सिर्फ उदासी में, अकेलेपन में और अपने दोस्तों से खुद को डिटैच कर रहे हैं। अपने घर वालों में भी ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे। ज़्यादा टाइम इनका अपने आप में जा रहा है। अपने अकेलेपन में ये खुद को संभाल रहे हैं, पर अगले आने वाले दिन और भी इनके लिए टफ होंगे। हो सकता है कि अगले 4 दिन, 9 दिन और 12 दिन या फिर 15 दिनों के अंदर इस पर्सन की आंखों से आपको याद करके आंसू भी टपक सकते हैं। इनकी इतनी बुरी हालत होने वाली है। कई बार हमें लगता है कि जिसने हमारे साथ बुरा किया है वो ज़िंदगी में बहुत मज़े ले रहा होगा, या उसकी लाइफ तो एकदम टकाटक बुलेट ट्रेन की रफ्तार के साथ। बुलेट ट्रेन आपको पता ही है, दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है। उसका जो स्पीड लेवल रहता है वो आम ट्रेन्स के मुताबिक 10 गुना ज़्यादा रहता है। तो कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो सोच रहा था ना कि मैं अगर किसी और रिलेशन में चला जाऊंगा तो मेरी लाइफ ज़ीरो से हीरो बन जाएगी। कुछ लोग, बता दूं, इस रिश्ते से बाहर क्यों गए थे। आपके पार्टनर का एक तो कार्मिक रिलेशन है आपके साथ भी और उस थर्ड पार्टी के साथ भी। और कुछ लोगों के ये जीवन में ये लिखा ही था, ये आपकी डेस्टिनी का एक, कह लो कि ऐसा प्लान था। आपको इस पर्सन से यूनिवर्स ने मिलाया, उसके बाद थर्ड पार्टी आपके बीच में आई और कहीं ना कहीं अब थर्ड पार्टी भी इनको छोड़ रही है या छोड़ रहा है, जिसकी वजह से इनको समझ आ रहा है कि मेरा ट्रू लव कौन है।
कुछ लोगों के लिए ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने किसी थर्ड पर्सन से भी अपनी लव लाइफ के बारे में कोई बात की है। अपने रिलेशन के लिए भी उन्होंने किसी से एडवाइस लेना, किसी के साथ शेयर करना, डिस्कस करना सही समझा है, क्योंकि अब उनको लग रहा है कि मैं अकेला इस रिश्ते के बारे में समझ ही नहीं पा रहा। या तो इनको किसी इनके दोस्त ने कोई ऐसी सलाह दी है लाइफ के लिए। देखो, दुनिया में हर एक दोस्त खराब नहीं होता और दुनिया में हर एक इंसान भी हमारा वेल विशर नहीं होता। आपको पता है कि अगर हमारे बहुत सारे दोस्त हैं तो हमारे कुछ गिने चुने दोस्त होते हैं जिनके साथ हमें लगता है कि इस पे विश्वास किया जा सकता है और इसके साथ मैं अपनी पर्सनल बातें शेयर भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, क्योंकि ये किसी और को नहीं बताएगा। आपके पर्सन के जीवन में भी कोई ऐसा क्लोज फ्रेंड है जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है या आ रही है। गाइस, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो जिन लोगों को क्या कहते हैं टैरो के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, वो कई बार ऐसे कमेंट्स कर देते हैं कमेंट सेक्शन में कि क्या ये रीडिंग सिर्फ फीमेल्स ही देख सकती हैं। टैरो किसी के लिए भी हो सकता है। टैरो में कोई एज लिमिट नहीं है, कोई जेंडर नहीं है। आप जिसके बारे में सोचकर वीडियो तक पहुंचते हो, टैरो बेसिकली आपकी एनर्जी है, सिचुएशन है, आपकी लाइफ की वो मैनिफेस्टेशंस हैं जो आप कर रहे हो, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, क्या होगा, पास्ट में क्या हुआ था, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, आने वाले फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो ये सब हम टैरो से जान सकते हैं। लेकिन अगर आप डर के टैरो देखते हो, मतलब आप सेल्फ डाउट में रहते हो ज़्यादा कि मैंने रीडिंग तो सुन ली है पर पता नहीं ये मेरे साथ रेजोनेट होगी या नहीं, तो फिर आपको मिला जुला रिजल्ट आता है। आपको टैरो पर यकीन है तो आप रीडिंग को सुने, विश्वास रखें कि जो रीडिंग में बताया जा रहा है वो मेरी ज़िंदगी में होकर ही रहेगा, क्योंकि मैं डिज़र्व करता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे आज की रीडिंग में कुछ चार्म निकले हैं। आपको पता है चार्म रीडिंग्स भी बहुत होती हैं टैरो में, और मेरे सामने कुछ चार्म्स निकले हैं। यहाँ पे सबसे पहला चार्म निकला है रिंगिंग बेल का आइकॉन, या वो चार्म है जिसके ऊपर घंटी बज रही है, उस घंटी के सिंबल को दिखाया गया है। दूसरा चार्म यहाँ पे है टेडी बियर। तीसरा चार्म यहाँ पे है कैंडल। चौथा चार्म यहाँ पर दिया है, दीपक या दिया जिसे कहते हैं। पांचवा चार्म यहाँ पर है कॉफ़ी मग या कॉफ़ी कप कह सकते हो। उसके बाद अगला चार्म की है, चाबी निकली है। देन यहाँ पे अगला चार्म यहाँ पर निकला है कार का, गाड़ी का चार्म निकला है। उसके बाद निकला है यहाँ पे चार्म मून निकला है, चंद्रमा। और लास्ट यहाँ पे चार्म निकला है पीकॉक। काफ़ी सारे आपकी रीडिंग में आज मैंने चार्म्स रखे थे और मैंने यूनिवर्स से प्रे करी थी कि प्लीज़ मुझे आज की रीडिंग के लिए चार्म्स भी देना। वैसे मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा चार्म्स यूज़ नहीं करती, मैं ज़्यादातर टैरो कार्ड्स अलग अलग वैरायटी में यूज़ करती हूँ। एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स, मोनोलॉजी टैरो डेक, राइडर वे टैरो डेक, जिप्सी टैरो डेक, डिविनिटी टैरो कार्ड्स, इस तरह के मैं ज़्यादा कार्ड्स यूज़ करती हूँ। बट आई डोंट नो मुझे आज क्यों ऐसी फीलिंग आई, आज मेरी एनर्जी एकदम ड्रॉन हुई चार्म के लिए, और बाउल में बहुत सारे चार्म्स पड़े थे। मैंने वहाँ से काफ़ी सारे मुट्ठी भर चार्म्स उठाए और हाथ में जितने आए वो मैंने आपको बता दिए।
ये चार्म भी आपको पता है कि इनकी भी सिंबोलॉजी जो है, इनका भी एक मीनिंग होता है। चाहे ये सिंबल के रूप में आपको दिख रहे हों, आपको पता है हमारे मोबाइल में भी जो चार्म्स होते हैं वो हमारी चैट मैसेजेस के ऑप्शन में इमोजीज के रूप में बने होते हैं, या फिर हमें इलस्ट्रेशंस पसंद आती हैं, वॉलपेपर या ऐसी इमेजेस पसंद आती हैं जो बहुत ही क्यूट होती हैं चार्म के रूप में। एक तो मुझे कंफर्म हो गया है कि अगले कुछ दिनों में आपको कोई क्यूट सा गिफ्ट मिलने वाला है, और वो कौन देगा? आपके पार्टनर। इस पर्सन को लग रहा है कि वो आपको अब अपना प्यार दिखाना चाहते हैं। उनका मन कर रहा है अपना हार्ट चक्रा ओपन करने का, क्योंकि उन्होंने अकेले रहकर अपने आप को समझा है। ये पर्सन आपको अक्सर शाम के बाद बहुत ज़्यादा याद करते हैं, और मॉर्निंग में उठते ही कई बार ये अपना सोशल मीडिया खुद नहीं देखते, बल्कि आपके सोशल मीडिया को चेक करते हैं कि आपका कोई अपडेट तो नहीं आया। इनकी एनर्जी मुझे धीरे धीरे ग्राउंड होती हुई नज़र आ रही है, और ये पहले जितना पैसे के पीछे, दोस्तों के पीछे और ऐसे कनेक्शंस के पीछे भागते थे कि चलो हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा फ्रेंड सर्कल होना चाहिए जिन्हें बाकी लोग देखें और हमें कहें कि यार तुम्हारी लाइफ में कितने अच्छे फ्रेंड्स हैं, या कितने सारे फ्रेंड्स हैं। क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि अगर लंबी चौड़ी फ्रेंड लिस्ट होगी तो दुनिया वाले कहेंगे कि हमारी ज़िंदगी में दोस्त बहुत हैं, हम बहुत ही फ्रेंडली पर्सन हैं, हम बहुत ही पॉपुलर हैं अपने एरिया में, अपनी सोसाइटी में या अपनी कम्युनिटी में, हमें बहुत लोग पसंद करते हैं और हर कोई हमसे दोस्ती करना चाहता है। तो कुछ लोग दिखावे में कनेक्शन बनाते हैं, और आज की रीडिंग में भी आपके पार्टनर का दिखावे वाला कनेक्शन निकला है कि इन्होंने किसी के साथ अगर रिलेशन अपना स्टार्ट किया आपको छोड़कर, तो वो सिर्फ दिखावे के लिए किया। या तो वो अपने दोस्तों में दिखाना चाहते थे, या तो उनको ऐसा फील होता था कि अगर वो किसी मतलब के लिए कोई रिलेशन बनाएंगे तो उनको फ़ायदा बहुत होगा। फिर वो फ़ायदा चाहे पैसों को लेकर हो, पावर को लेकर हो, स्टेटस को लेकर हो, या दोस्तों ने अगर इन्हें बहका दिया था, बातों में बरगला दिया था कि तुम इससे फ्रेंडशिप कर लो, फिर देखना तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी, तुम्हें ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नेम, फेम, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, पॉपुलैरिटी मिलेगी, और देखना तुम्हें ये पर्सन बहुत हेल्प करेगा। शायद लेने के देने पड़ गए। अब आपके पर्सन को लग रहा है कि मैंने जो दिखावे का रिश्ता किसी थर्ड पार्टी के साथ बनाया था, वही मुझे अंदर से खुशी नहीं दे रहा। वो इसको एक बोझ समझने लगे हैं, एक बर्डन मानने लगे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की कोई वाइफ या हस्बैंड भी हो सकते हैं। अगर वो मैरिड है तो उनकी वाइफ, उनके हस्बैंड आपके लिए थर्ड पार्टी हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अगर इनकी मैरिज नहीं हुई है, इनका कहीं डिवोर्स हो गया है, क्योंकि यहाँ पे हर टाइप के कार्ड्स आए हैं, सिंगल लोगों के भी आए हैं, जिनके पार्टनर मैरिड हैं और आपका इनसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उनके भी कार्ड्स आए हैं। और अगर ये डिवोर्स्ड हैं या फिर इन्होंने आपसे मैरिज की बात छुपाई थी, बाद में इन्होंने आपको बोला कि हाँ ये मैरिड है, तो मुझे अभी भी इनकी एनर्जी ना स्टेबल नहीं लग रही। शायद इनको लगता है कि अभी सही वक्त नहीं है अपनी सच्चाई सामने वाले को बताने के लिए। ये पर्सन कुछ दिनों तक आपके मूड को, आपके बिहेवियर को और एटीट्यूड को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे आपका रिएक्शन,
देखेंगे आपकी तरफ से एफर्ट कितना आ रहा है, और ये भी हो सकता है कि इनको आप ही का वेट हो, कि आप इनकी तरफ आकर अपनी तरफ से कोई एफर्ट लगा दो या ट्राई कर लो, ताकि इनको बहुत ज़्यादा आपके लिए एफर्ट्स ना डालने पड़े। क्योंकि मैंने शुरू में ही आज रीडिंग के ओपनिंग में ही बताया था, जब कंफर्ट का कार्ड आया था, मैंने आपको क्लियर बोला था कि बहुत लोगों के पार्टनर अपने कंफर्ट से ही, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ही, जो भी उनका कंफर्ट जोन है, वो चाहते हैं कि वो बिल्कुल आराम आराम से इस रिश्ते में आगे बढ़े। उनको ना कोई जल्दबाजी नहीं है। और ऐसा इसलिए भी हो सकता है गाइस, क्योंकि आपके पर्सन ने शायद पहले भी आपसे कोई सेपरेशन लिया हो, और ये भी हो सकता है कि इस पर्सन को लगता हो कि जैसे हम पहले लड़ते थे, झगड़ते थे, काफ़ी दिनों तक बात नहीं करते थे, लेकिन फिर कुछ हफ्तों में हमारा दोबारा रिकन्सिलेशन हो जाता था और मेरी पार्टनर मुझे माफ़ भी कर देती थी, मेरा पर्सन मुझे मना भी लेता था, तो क्यों ना मैं अब खुद से कुछ दिन और वेट कर लूँ। तो ये वेटिंग एनर्जी में है, और ये वेटिंग एनर्जी इनको घबराहट नहीं दे रही। जैसे आप तड़प रहे हो ना कि भगवान मेरी बात करा दो, मुझे मिलवा दो, ये पर्सन मेरी लाइफ में वापस आ जाए, आप में वो तड़प, वो जल्दबाजी मुझे थोड़ी ज़्यादा दिख रही है। इनमें भरोसा है, इनको कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, और इनको अपने पे भरोसा है कि वो कहीं नहीं जाने वाला, या वो मुझसे दूर रह ही नहीं सकती। अभी उसको गुस्सा है मुझ पर, मुझे पता है कि वो मुझसे क्यों नाराज़ है, क्योंकि वो पहले भी शायद थर्ड पार्टी में गए थे, या फिर वो अक्सर आपके साथ स्नीकी बिहेव करते हैं। कई बार आपको उनकी एनर्जी मिस्टीरियस भी लगती होगी कि ये इंसान पता नहीं कैसे इंसान है, हमेशा ये मुझे इग्नोर कर देते हैं और इनको मेरा प्यार ही नहीं दिखता। जब मुझे इनसे प्यार चाहिए, जब मुझे चाहिए कि मेरा पार्टनर मुझे पूछे कि मैं कैसा फील करती हूँ या मेरे साथ ज़िंदगी में चल क्या रहा है, तो शायद ये उस टाइम अवेलेबल नहीं होते। तब आपको इनकी बहुत याद आती है, क्योंकि आपने वो वाला फेज़ भी देखा है, वो टाइम इनके साथ आपने देखा है जब ये आपको खुद पूछते थे फ़ोन करके कि तुमने आज कॉल क्यों नहीं किया, तुमने आज मैसेज क्यों नहीं किया। तो आपको वही केयर चाहिए, वही कंसर्न चाहिए कि जैसे ये पहले मुझे पूछते थे, अपना टाइम निकालकर मेरा टाइम मैनेज करते थे, और मेरे लिए ये पर्सन सरप्राइजेस देते थे। ज़रूरी नहीं है कि बहुत भारी भरकम महंगे महंगे गिफ्ट देते हो, लेकिन आपको इनके क्यूट जेस्चर्स, स्मॉल टाइनी जेस्चर्स, जिसमें लव हो, जिसमें केयर हो, जिसमें इमोशंस हो, आपको वो चाहिए। तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी एनर्जी रीडिंग में दिख रही है, और ऐसा भी लग रहा है कि काफ़ी लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी होंगे। इनको ऐसा लगता है कि आपके पास तो लोगों की अटेंशन की कमी नहीं है। जैसे कुछ लोग यहाँ मुझे दिख रहे हैं कि आप काफ़ी सुंदर हो, या फिर आपके पास कोई टैलेंट है, कोई स्किल है ऐसा जिसके कारण आपकी तरफ बहुत लोगों का ध्यान रहता है, या फिर आप किसी ऐसे करियर या बिजनेस में हो, या ऐसे किसी प्रोफेशन में हो जहाँ पर डेली बेसिस पर आपकी पब्लिक इंटरेक्शन ज़्यादा रहती है। आजकल बहुत लोग सोशल मीडिया पर अपना काम भी कर रहे होते हैं, अपने पैशन को भी फॉलो कर रहे होते हैं, तो कई बार ये इनसिक्योर फील करते हैं कि आपको मेरी क्या ज़रूरत है, आपको तो और भी हैं जो चाहने वाले हैं।
शायद ये उस वजह से भी एक्शन नहीं लेते, या फिर इनको जलन होती है कि आपको इतने लोग क्यों पसंद करते हैं। क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर शुरू से ही आप पर शक करते होंगे, और कई बार इन्होंने आपको बोला भी होगा कि तुम इन सब दोस्तों को ब्लॉक कर दो, या तुम इतने ज़्यादा फ्रेंड्स ना रखो, तुम्हारे को बहुत लोग पसंद करते हैं, तुम्हें क्या ज़रूरत है लोगों के साथ इतनी फ्रेंडशिप करने की या ओपनली बात करने की। वो चीज़ें इनके दिल में आज भी हैं। तो ये मैं सबके लिए नहीं कहूँगी कि सबके पर्सन शक्की हैं। कुछ लोगों में ये रिलेशन ख़राब हुआ है शक के कारण। उन्हें लगता है कि आप और भी लोगों के साथ कांटेक्ट में हो, या फिर आपका ओपन नेचर, ओपन बिहेवियर, ओपन माइंडेड अगर आप ज़्यादा हो, तो इनको लगता है कि शायद आप हर किसी के साथ फ्रेंडशिप करने में इंटरेस्टेड हो, रेडी हो। इसीलिए ये आपकी लाइफ से कई बार ऑन एंड ऑफ करते हैं। अंदर इनके यही चल रहा है। आप चाहें तो इनसे मिलकर कुछ बातें क्लियर कर सकते हो कि मेरा ऐसा कुछ नहीं है, या अगर आपको ठीक लगता है तो आप इस पर्सन के साथ अगले कुछ दिनों के लिए किसी म्यूचुअल फ्रेंड की हेल्प लेकर भी अपने रिलेशन को बेटर बनाने के लिए और पीसफुल बनाने के लिए गेट टुगेदर भी कर सकते हो। क्योंकि अगर आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेते हो जो इन्हें भी जानते हो, आपको भी जानते हो, और आपस में अगर आप तीन चार जने बैठकर बात करते हो, तो कुछ प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो निकलता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि आपकी रीडिंग में जो कार्ड आया है गाइडेंस का, गाइडेंस के लिए जो यूनिवर्स ने कार्ड दिया है वो यही है कि लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। अपने दोस्तों को आप इस रिलेशन में मदद के लिए पूछ सकते हो, वो भी उनके लिए जिनके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, इनके और आपके बीच में, जो इनको भी जानते हैं और आपको भी जानते हैं। बाकी आज के इस कलेक्टिव रीडिंग में काफ़ी कार्ड्स आए हैं लव के, वीनस के कार्ड्स हैं, मार्स के कार्ड्स हैं, और कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली डिविनिटी टैरो डेक से राधा कृष्ण का कार्ड है। ये बहुत ही डिवाइन लव, प्योर लव, लव फॉर द एटर्निटी या इटर्नल लव की एनर्जी मुझे फील करा रहा है। मुझे यहाँ पे बहुत सारे श्री राधा श्री कृष्ण के डिवोटीज फील हो रहे हैं। आपने हो सकता है कि राधा या श्री कृष्ण का नाम जाप करना शुरू किया है, या फिर आप वृंदावन श्री बांके बिहारी मंदिर में कई बार दर्शनों को जा चुके हो, और आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट है अपने कृष्णा पर, अपनी राधा पर, कि आपके जीवन में ट्रू लव मैनिफेस्ट होकर ही रहेगा। क्योंकि आपकी ना इस रीडिंग में आज बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं। पूरी ही पिंक एनर्जी है। पिंक एनर्जी जो होती है वो लव की एनर्जी मानी जाती है, और लव की एनर्जी आपकी लाइफ में बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो रही है। कुछ कुछ लोगों को अपने पार्टनर से प्रपोजल भी मिल सकता है। जी हाँ, अगला 1 से 1.5 महीने का टाइम जो है, नेक्स्ट 1.5 मंथ, आपको कोई फ्रेंडशिप प्रपोजल मिल सकता है, या कोई मैरिज के लिए कमिटमेंट का ऑफर, कोई प्रपोजल मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पे कुछ कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव आए हैं, और कुछ लोगों में मुझे लग रहा है कि पर्सन में ईगो, जेलसी, डोमिनेट करना, कंट्रोलिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये चाहते हैं कि अगर ये इस रिश्ते में रहें तो इनकी सभी शर्तों को माना जाए। तो देखिए, सबके लिए अलग अलग कार्ड्स हैं, और जो जिसके साथ भी रेजोनेट हो रहा है, आपको समझ जाना चाहिए कि ये यूनिवर्स ने ही मुझे गाइडेंस दी है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात मुझे इस रीडिंग में लगी है कि थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर को धोखा मिलने वाला है। पिछले कई दिनों से काफ़ी वीडियोस आ रहे थे जहाँ पे पार्टनर थर्ड पार्टी के रिलेशन में परेशान चल रहे थे,
और कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों ने कमेंट किया कि अब इन दोनों का फ्यूचर क्या है। तो जो इनका फ्यूचर है वो थर्ड पार्टी वीडियो आप जब सुनोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन आज की रीडिंग में भी कंफर्मेशन के लिए यूनिवर्स ने कुछ कार्ड्स दिए हैं जिसमें सेपरेशन ही दिख रहा है कि इनका सेपरेशन चल रहा है ऑलरेडी थर्ड पार्टी के साथ। तो बस गाइस ये रीडिंग मुझे फील करवा रही है कि आपका ये ओल्ड रिलेशनशिप, ये ओल्ड लव बहुत ही जल्दी रिकिंडल होने वाला है। बटरफ्लाईज अगर आपको दिख रही हैं, फेदर दिख रहे हैं, कॉइन दिख रहे हैं, एंजल नंबर्स नज़र आ रहे हैं, या फिर मैंने आज इस रीडिंग में चार्म यूज़ किए थे। हो सकता है आप चार्म रीडिंग्स की तरफ बहुत अट्रैक्टेड रहते हो, या फिर आपने पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं जो आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड है, पेंटिंग से, डिज़ाइनिंग से, ड्राइंग से, स्केचिंग से, नेचर से। कुछ क्यूट स्टफ़ आपने बाई किया है जैसे सेंटेड कैंडल्स, रोज़ फ्लावर, या फिर आपने कुछ डेकोरेटिव आइटम्स खरीदी हैं अभी बीते दिनों में, क्योंकि ये सारी एनर्जी जो है वो फेमिनिन एनर्जी है। कहीं ना कहीं ये मून और वीनस से कनेक्ट होती है जो लव और इमोशंस को डिपिक्ट करते हैं। तो ये सारी एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है। और कुछ लोगों के लिए गाइस आपके पार्टनर अगले 24 घंटों में भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर 2 भी बहुत प्रोमिनेंट निकला है, नंबर 4 भी निकला है। और कुछ लोगों में अगले 6 घंटे भी इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं कि ये पर्सन आपको अपने दिल की बात बता सकते हैं। इस टाइम पर आप इनकी तरफ काफ़ी ड्रॉन, काफ़ी अट्रैक्टेड, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड फील कर सकते हो कि आपका खुद भी मन करेगा कि मैं इनको मिल लेता हूँ या मैं इनके पास चली जाती हूँ, चलो मैं ही मैसेज कर देता हूँ। ये एनर्जी आप में भी आ सकती है। तो आज की इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करेंगे। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है डिवाइन लव, सिर्फ यही लिखना है डिवाइन लव। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अभी के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।